स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज़ में। और अब हम बातचीत करते हैं कैस्ट्रॉल के मैनेजमेंट से, जिसके नतीजे आए पहली तिमाही में। कंपनी का की जो रेवेन्यूज़ है उसमें 5% का इजाफा देखने को मिला। वही कंपनी का मुनाफा भी 3% बढ़ा है। मार्जिन फ्रंट पर नतीजे फ्लैट रहे हैं। किस तरह से नतीजों को रीड किया जाए और क्या ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स आगे बनते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कंपनी के संदीप सांगवान जी है, मैनेजिंग डायरेक्टर। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नंबर ठीक ठाक हैं, इन लाइन है। और मुझे एक चीज़ पहले बताइए कि सर अच्छा दीपक बख्शी सर हैं, माफ़ कीजिएगा, दीपक बख्शी सर। सर वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में जानना चाहता हूँ पहले। नमस्कार नीरज जी, आपके चैनल पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम काफ़ी संतुष्ट हैं इस क्वार्टर के रिजल्ट से। वॉल्यूम ग्रोथ और जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो हमारी 6% रही है कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर और सिक्वेंशियल क्वार्टर से भी। और ये जो ग्रोथ आई है ये सभी सेक्टर्स में आई है, चाहे आप मोटरसाइकिल या कार का लुब्रिकेंट ऑयल ले लीजिए, या फिर कमर्शियल व्हीकल ले लीजिए, या फिर इंडस्ट्रियल का ग्रोथ ले लीजिए। तो ओवरऑल मार्केट ग्रोथ 3 से 4% के बीच होती है, और हमने मार्केट से ज़्यादा ग्रो किया है, तो उस हिसाब से एक अच्छी मोमेंटम बनती नजर आ रही है। बख्शी सर, मुझे ये बताइए कि चूँकि बिज़नेस एक काफ़ी मैच्योर हो चुका है और नए अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे, तो नेक्स्ट ट्रिगर क्या है ग्रोथ का? किस तरह से बिज़नेस को अब आगे बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं? क्योंकि ये बिज़नेस तो मुझे लगता है काफ़ी मैच्योर हो चुका है सर। जी जी, देखिए, मैं इसको तीन भाग में आपका जवाब दूंगा। सबसे पहले जो कोर बिजनेस है उसमें कार की जो ग्रोथ है, जैसा कि आप जानते हैं एक्सटर्नल मार्केट में कार की ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है। फ्यूचर में कार की पेनिट्रेशन भारत में काफ़ी कम है कंपेयर टू वेस्टर्न मार्केट्स। सो वो एक ग्रोथ मोमेंटम हमें लाएगा, और उसके लिए हमने कैस्ट्रॉल एज एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है इस क्वार्टर में। और हम कार की ग्रोथ के पीछे एक अच्छी मोमेंटम और अच्छा एडवर्टीजमेंट और सेल्स और ब्रांड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये जो कैस्ट्रॉल एज जो प्रोडक्ट है ये एसयूवी का प्रोडक्ट है, हाइब्रिड का प्रोडक्ट है, और यूरोपियन जितनी भी कार्स हैं उनके जो स्पेसिफिकेशन है उनसे मैच होता है। सो एक तो कोर मार्केट में कार की ग्रोथ एक पे हम फोकस करेंगे। आउटसाइड ऑफ द कोर मार्केट हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जिसमें हमने इंजन ऑयल नहीं, जो ऑटो केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उस पे, ये कार के बाहर या बाइक के बाहर या बाइक में यूज होते हैं। जैसे आप देख लीजिए चेन पुली है, या फिर दूसरे भी और कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे श्राइनर स्पॉन्ज, एंटी ट्रस्ट, चेन क्लीनर, पॉलिश। ये हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था ये इनिशिएटिव, और करीब 12 महीने में हमने 6 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, और आज की तारीख में 45,000 आउटलेट्स पे ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो इसमें एक अच्छा हमारा प्रोग्रेस रह रहा है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा डाइवर्सिफिकेशन में, कि जो सर्विस एंड मेंटेनेंस का जो सेक्टर है, हमारे जो इंडिपेंडेंट वर्कशॉप है और जो कैस्ट्रॉल ऑटो सर्विस वर्कशॉप है, उस पे भी इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। रूरल में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बख्शी साहब, विज्ञापन पे बहुत खर्चा बढ़ रहा है क्या पुश करने के लिए? जी, सो ये क्वार्टर में एएसपी जो है, जैसे हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, वो करीबन पिछले साल के क्वार्टर से 20% के करीब बढ़ा है। वैसे जो परसेंटेज ऑफ सेल्स अगर आप लीजिए तो वो रेंज बाउंड है, 3 से 4, 4.5% के बीच में हम एडवर्टीजमेंट स्पेंड करते हैं, बट डेफिनेटली इस क्वार्टर में ज्यादा है। उसके दो रीजन है। एक तो हम स्पोर्टिंग इवेंट्स के साथ एसोसिएट हुए हैं, चाहे आप आईपीएल टीम ले लीजिए, वर्ल्ड कप ले लीजिए, या विंबलडन, तो काफी काफी एडवर्टीजमेंट और मार्केट एक्टिवेशन हुई है। और एज का जो हमने रीलॉन्च किया है शाहरुख खान के साथ, उसका भी हमको एक मोमेंटम, तो ये एक फ्यूचर को देखते हुए मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट है। ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में भी थोड़ा आएगा। हाँ, मतलब क्योंकि मार्जिन भी आपके ना वो 22-24% पे बड़े एकदम मतलब पहले जो थे उससे थोड़ा कम होके 22-23% पे एकदम फ्लैट से दिख रहे हैं। मतलब क्या इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश है कि मार्जिन आप इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, हमने मार्केट में एक रेंज दिया है मार्जिन का 22 से 25% का। वो इसलिए नीरज जी, क्योंकि क्या है कि जो ऑयल का भी प्राइस है वो काफी फ्लक्चुएट होता है, और हर बार आप मार्केट में प्राइसिंग नहीं ले सकते हैं। और एक स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग का हम अप्रोच रखते हैं, थोड़ा मीडियम टर्म लेके, और फिर उसको हम ब्रांड लॉन्च और एडवर्टीजमेंट के हिसाब से बैलेंस करना चाहते हैं, ताकि हमारी वॉल्यूम ग्रोथ आती रहे। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि हम ये 22 से 25% का जो बैंड है
वो इस साल के बैंड के लिए आई थिंक उसमें ही हम रहेंगे, ताकि थोड़ा सा एक एल्बो रूम मिले हमको इन्वेस्ट करने के लिए भी और मार्केट ग्रोथ करने के लिए भी। सर फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन, क्या डेटा सेंटर जैसे बिजनेस जो भारत में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे उभर रहे हैं, इस पर भी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है, मौके बन रहे हैं और आप एग्रेसिवली परस्यू करेंगे इसको? या डेफिनेटली डेटा सेंटर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और काफी इस पर काम चल रहा है हमारे ग्लोबल R&D सेंटर में, जहाँ पे हमने 500 करोड़ इन्वेस्ट किया है। और भारत में भी हमने हमारा जो पातालगंगा प्लांट है वहाँ पे एक नया R&D सेंटर लॉन्च किया है, जिसमें डेटा सेंटर का भी रिसर्च होगा। बट अगर आप ओवरऑल देखें तो डेटा सेंटर की जो ग्रोथ है वो एटलीस्ट नेक्स्ट 5 से 7 साल में डबल डिजिट ग्रोथ रहेगी। और उसमें जो कूलेंट यूज होते हैं, क्योंकि डेटा सेंटर्स में डेटा बहुत हाई स्पीड पे और काफी मात्रा में कंज्यूम होता है, तो उसको कूलेंट की जरूरत पड़ती है। तो उसका भी ग्रोथ एटलीस्ट डबल डिजिट में, मार्केट ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ, वो होने की गुंजाइश है। एट दिस स्टेज ग्लोबली हमारे काफी कस्टमर से डिस्कशन चल रहा है, रिव्यूज चल रहा है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चल रहा है, और कमर्शियल वायबिलिटी का भी डिस्कशन चल रहा है। जी। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी लग रही है। एट दिस स्टेज थोड़ा उसको डिटेल में बताना मुश्किल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है उसमें, बट हम जरूर शेयर करेंगे आपसे और हमारे दर्शकों से। बट एक चीज डेफिनेटली है कि एज कैस्ट्रॉल वी आर कमिटेड फॉर गेटिंग द बेस्ट प्रोडक्ट इनटू इंडिया एंड मेकिंग श्योर दैट इट हैज अ टेक्नोलॉजी एज। जी बिल्कुल। बख्शी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। आप नए बिजनेस में वेंचर करें, क्योंकि वही ग्रोथ का ट्रिगर बनेगा अब यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।